बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें कि जांच अधिकारियों की बढ़ाई गई सुरक्षा, ये जानकारी मिल रही है। जांच अधिकारियों को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा, इसके साथ ही एचजीएस धालीवार की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है, ये जानकारी मिल रही है। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है एचजीएस धालीवार। इसके साथ ही आपको बता दें कि डीसीपी स्पेशल सेल की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां आपको बता दें कि जांच अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि जांच अधिकारियों को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। तो ईशा ठाकुर फोन लाइन पर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। ईशा, जो सिद्धू मूसेवाला की जांच कर रहे हैं वो अधिकारी, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कुछ इनपुट मिले हैं जिसके तहत ये सुरक्षा बढ़ाई गई है? अगर हम बात करें पंजाबी सुंदर सिद्धू मूसेवाला की तरीके से निर्मम हत्या की गई। चलिए एक बार फिर आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए इस वक्त बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में, जहां जांच अधिकारी यानी कि जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं उनके अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि जांच अधिकारियों को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा, इसके साथ ही एचजीएस धारीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है एचजीएस धारीवाल। तो एक बार फिर हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। ईशा, जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी, ऐसे क्या कुछ इनपुट मिले जिसके तहत ये सुरक्षा बढ़ाई गई? देखिए जिस तरीके से पंजाबी जो प्रसिद्ध सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, उनकी जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई थी, और ऐसे में जितने भी ज्यादातर जो गैंगस्टर हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिनकी तरफ से इस तरीके की हत्या की गई, उन्हें दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उनकी तरफ से ही पकड़ा गया था। और अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम की और जिनकी तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है। वहीं लगातार जिस तरीके से अगर हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, उससे खतरा बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी बताई गई है, और हमने देखा था कि पिछले माह ही सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बात करें तो उनकी सुरक्षा भी इसलिए पुख्ता कर दी गई है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है, क्योंकि इनपुट ऐसे मिले हैं केंद्रीय एजेंसियों को भी लॉरेंस बिश्नोई समेत जो नामी गैंगस्टर हैं वो उन पर हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की अगर बात करें तो गैंगस्टर भले ही गिरफ्त में आ चुके हैं वो, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि इस पूरे मामले की जो तार है वो आतंकियों से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और एनआईए की तरफ से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस एच धारीवाल की यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा डीसीपी स्पेशल सेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हमने देखा है कि पंजाब पुलिस की अगर बात करें, हालांकि उनकी तरफ से भी जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जा रही है, लेकिन तीव्रता यहाँ पर किसी ने दिखाई है तो वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, क्योंकि यहाँ दीपक मुंडे गैंगस्टर की अगर बात करें जो कि पंजाब पुलिस की गिरफ्त से भाग गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ही उसे पकड़ा है। और इसके अलावा जो 4 गैंगस्टर हैं उन्हें भी जो इन्वॉल्व थे सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ही उन्हें पकड़ा है। ऐसे में इनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। और आने वाले समय में ये भी माना जा रहा है कि जो नामी और भी गैंगस्टर हैं जिनके तार इससे जुड़े हुए आईएसआई जो आतंकी संगठन है उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनकी धरपकड़ के लिए जो स्पेशल सेल है वो पंजाब वासी से आ सकती है, और ऐसे में इन्हें कड़ी सुरक्षा भी दे दी गई है। जी बिल्कुल ईशा, लेकिन क्या ये सुरक्षा एहतियात के तौर पर बढ़ाई गई है या किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है इन्हें, जिसके तहत वाई सुरक्षा इनको दी गई? देखिए अगर हम केंद्रीय एजेंसियों की बात करें तो उनकी तरफ से ये लगातार इनपुट मिल रहे हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई देखिए जिस तरीके से उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रची, वो उस वक्त तिहाड़ जेल के भीतर ही मौजूद था। तो ऐसे में ये नामी जितने भी गैंगस्टर हैं भले ही वो जेल में मौजूद हो, लेकिन उनके जो साथी हैं, जो साथी गैंगस्टर हैं, वो घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं। यही वजह है कि
जो लॉरेंस बिश्नोई और अन्य जो नामी गैंगस्टर हैं उनसे खतरा स्पेशल सेल को बताया गया है, क्योंकि तो स्पेशल ईशा, सेल यानी की कि अगर बात जांच करें को खासतौर प्रभावित करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा सकती है और इसके तहत सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये माना जाए बिल्कुल, पूरी तरीके से। बिल्कुल देखिए जांच को प्रभावित भी किया जा सकता है, और क्योंकि जितनी तेजी से जांच पड़ताल यहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है, यही वजह है कि लगातार पंजाब पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े आए थे होते आ रहे हैं कि क्या वजह है कि दिल्ली की जो स्पेशल सेल है या फिर एनआईए या केंद्रीय एजेंसियों को उस घटनाक्रम में पहले ही पता चल जाता है और पंजाब पुलिस जो अपराधी हैं या गैंगस्टर हैं उन्हें पकड़ नहीं पाती है, जबकि स्पेशल सेल दिल्ली की उन्हें पहले ही पकड़ लेती है, क्योंकि बड़ी ही तेजी से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो काम कर रही है। और ऐसे में यही वजह है कि जांच प्रभावित हो सकती है, और इसके अलावा क्योंकि तेजी से वो काम करते हैं इस पूरे मामले में, और गैंगस्टर को जितना भी पैसा मिला है वो अभी तक की जो जानकारी में पता चल पाया है वो आईएसआई जो आतंकी संगठन है उनसे अभी तक इन्हें पैसे की डिलीवरी हो रही है। यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जिस तरीके से आतंकी कनेक्शन भी इन गैंगस्टर के सामने आए हैं, और खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें उसका आतंकी कनेक्शन इस वक्त सामने आया है, इसलिए जो स्पेशल सेल के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे आप स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस एच धालीवाल की बात करें या डीसीपी स्पेशल सेल की, उन्हें वाइट प्लस कैटेगरी की सुरक्षा यहाँ पर दे दी गई है। बिल्कुल ईशा, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में है, लेकिन आपराधिक तार कितनी तरीके से मजबूत कर रखे हैं ये इससे ही पता लगाया जा सकता है। जो भी अपडेट हो अब तक पहुंचाना, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए।